हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। वहाँ तक हमारा पूरा जो है ना डिस्पर्शन वो कंप्लीट हो गया था। आज हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स का 8th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोरिलेशन की डेफिनेशन, कोरिलेशन के बेसिक्स कंप्लीट देखेंगे क्या होते हैं। और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे मेजर करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन को। तो चलें शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, कोरिलेशन में मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है कोरिलेशन क्या होता है। ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज अ चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज इन द अदर, एंड ऑल्सो ए ग्रेटर चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेटर और स्मॉलर चेंज इन अदर वेरिएबल नोन एज कोरिलेशन। देखो बेसिकली क्या होता है, ये जो कोरिलेशन होता है ना, इसको हिंदी में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं संबंध की दो संबंध, मतलब कि दो जो हमारे पास कोई भी वेरिएबल होंगे, कोई भी वैल्यूज दो होंगे, दो यहाँ पे मेजर किया जा रहा है कि रिलेशनशिप दो के बीच में ही होगी ना हमेशा। यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं दो वैल्यूज जो हमारे पास आए हैं, इन दो में क्या संबंध है आपस में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और अगर रिलेशनशिप है कुछ, कौन सी रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का ये मतलब हुआ कि अगर हम एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, दूसरे वैल्यू को क्या हो रहा है, क्या वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है। अगर हम एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और दूसरा वैल्यू भी बढ़ ही रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है। अगर हम एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, दूसरा वैल्यू जो हमारे पास है वो घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कि हमारे पास जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। और अब रिलेशन तो हमें पता चली क्या होती है कि मतलब संबंध दो वैल्यूज़ के बीच में। अब हम देखेंगे कि डिग्री क्या है, कितने एक्सटेंट तक, कितनी मात्रा में। अगर हम एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, दूसरा वैल्यू बढ़ रहा है या दूसरा वैल्यू घट रहा है, ठीक है, किस मात्रा तक, किस डिग्री में, उसको कहेंगे हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। मतलब कोरिलेशन में हम दोनों चीज़ें देखते हैं, एक तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या रहता है, दूसरा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या रहता है। ठीक है, ये हम मेजर करते हैं किसमें, कोरिलेशन में। आई होप कि यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। मतलब कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है, ये स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिससे हम मेजर करें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब दो वैल्यूज़। ठीक है, और हम देखेंगे कि कैसी रिलेशनशिप है हमारे पास, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अगर हम बढ़ा रहे हैं एक को, दूसरा भी बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, डिग्री, उसको कहते हैं डिग्री। मतलब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ये दो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं किसमें, कोरिलेशन में। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे आज बेसिक्स रहेगा, तो इसमें पूरा थ्योरेटिकल ही रहेगा, आज मैथमेटिकल पार्ट नहीं रहेगा। इसका मैथमेटिकल पार्ट जो भी है ना, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में रहेगा, जो मैं कल डालूंगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे, एक ही वीडियो में नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने इसके दो पार्ट्स बनाए। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। हमने तो कोरिलेशन देखा क्या होता है, रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यानी हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, या हम कह सकते हैं टू वैल्यूज। वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल एक्स और वाई मान लो। ठीक है, ये क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है कि इनका वैल्यू वेरी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हम लिख सकते हैं, 1 इसको लिख सकते हैं, 2 इसको, या कभी 2 इसको या इसको 1, इसको कहते हैं हम वेरिएबल्स। अब मैं इनको ही कंसिडर करके चलूँगा। देखो सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहला जो टाइप है ना, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। फिर आगे चलो, नेक्स्ट क्या है, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, मतलब सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। थर्ड क्या है, पार्शियल कोरिलेशन एंड टोटल कोरिलेशन। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। फिफ्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है आपको कहीं भी पूछा जाएगा। अब ये क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन एंड इम्परफेक्ट कोरिलेशन। ये सब के सब हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे बेसिकली होता क्या है, कैसी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ये रहती हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले लिखा है पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है, यहाँ एक वैल्यू है x और दूसरा है y, इन दो के बीच में हमें क्या देखनी है, रिलेशनशिप, उसी को कहेंगे ना कोरिलेशन। यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि इनमें देखेंगे हम रिलेशनशिप कितनी है, वो अगर हमें पता चला नेचर क्या है, फिर देखेंगे डिग्री कितना है, कितनी रिलेशनशिप, किस एक्सटेंड तक इनके बीच में रिलेशनशिप है। देखिए x और y, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, अगर x का वैल्यू पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है,
फिर यहाँ से y का वैल्यू फॉर एग्जांपल वहाँ यहाँ पे 5 था, फिर 10 था, फिर 15 था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू एक एक प्लस होता जा रहा है, एक एक प्लस होता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 प्लस होते जा रहे हैं। मतलब एक ट्रेंड चल रहा है ना, एक ट्रेंड चल रहा है, एक रिलेशनशिप है। यहाँ पे मैं एक इंक्रीज कर रहा हूँ, एक इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 इंक्रीज हो रहे हैं। मैं इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एक तरफ से भी बढ़ा रहा हूँ, एक तरफ से भी बढ़ा रहा हूँ, दूसरी तरफ से भी बढ़ ही रहा है, ठीक है। जब दोनों तरफ से बढ़ ही रहे होंगे, मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल x को इंक्रीज कर रहा हूँ, इससे क्या होता है, y भी इंक्रीज होते जा रहा है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पहले ये है कि इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ, y भी इंक्रीज हो रहा है। इसको कहेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। मतलब जो मैं एक वैल्यू को कर रहा हूँ, मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, दूसरा भी बढ़ ही रहा है। यहाँ मैं ऐसे भी कह सकता हूँ पॉजिटिव रिलेशन कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल्स x एंड y, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं x बढ़ाऊँ ये भी बढ़ेगा, अगर मैं ये घटाऊँ ये भी घटेगा। वो नेगेटिव में आता है। लेकिन देखिए आपने यहाँ पे समझा कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उनमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। सेम डायरेक्शन में मतलब अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूँ, दूसरा भी बढ़ ही रहा है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज ये बेसिकली कोरिलेशन एग्जैक्ट फिगर कभी भी नहीं देता हमें, ये एवरेज भी हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे और एक पॉइंट मैंने लिखा है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो रहता है ना पॉजिटिव कोरिलेशन का, वो हमेशा +1 रहता है, याद रखना। अभी मैं नीचे बताऊंगा बेसिकली कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये मैं पहले डालना भूल गया, लास्ट में मैंने डाल रखा है, वहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है। आप यहाँ पे याद रखना कि पॉजिटिव कोरिलेशन में कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू क्या रहता है, +1 रहता है। चलिए आगे अब देखते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव कोरिलेशन देख लो। यहाँ हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, और एक बात यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन में मैंने कहा कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अगर मैं x को घटाऊंगा y भी घट ही जाएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक को बढ़ा दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटा दूसरा भी घटेगा, ठीक है। अब नेगेटिव कोरिलेशन पे आ जाए। नेगेटिव इसका डायरेक्टली उल्टा है। देखो क्या है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स x एंड y है, नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, अगर मैं x को बढ़ाऊंगा ना y घटेगा, ठीक है। उल्टा है, उल्टा उल्टा। अगर मैं x को बढ़ाऊंगा y घटेगा, अगर मैं x को घटाऊंगा, कम करूंगा, उससे क्या पड़ेगा फर्क, इस पे ये बढ़ेगा। इसको कहेंगे हम नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, अगर एक का वैल्यू बढ़ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल डिक्रीजेस, दूसरे का घट रहा है। अगर मैं एक का डिक्रीज कर रहा हूँ, दूसरे का इंक्रीज हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम यूँ कह सकते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन में क्या रहता है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर एक का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, दूसरे का वैल्यू घट रहा है। अगर इसका मैं कम कर रहा हूँ, इसका भी क्या वैल्यू बढ़ रहा है। समझे? आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। फिर और एक पॉइंट यहाँ पे देखो, और एक पॉइंट यहाँ पे देखो, देखो क्या रहता है। वहाँ पे ऊपर मैंने बोला था पॉजिटिव कोरिलेशन में कि कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 रहता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन में क्या रहता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू -1 रहता है। आई होप ये भी आपको समझ आया ही होगा। चलिए आगे। अब थर्ड वन है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन आप डायरेक्टली नाम से भी पता कर सकते हो कि कोई भी रिलेशनशिप दो के बीच में नहीं है, एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं। मतलब एक्स अपनी तरीके से बढ़ेगा, वाई अपने तरीके से। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, ये कुछ भी कर सकता है, ये भी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। आई होप ये भी आपको समझ आएगा। क्या है, इफ द चेंज इन वन वेरिएबल, अगर हम एक को चेंज करेंगे, उसका इफेक्ट, उसका असर दूसरे वेरिएबल पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या रहता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू 0 रहता है। आर को हम इंडिकेट करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसका वैल्यू 0 रहता था। पहले वाले में क्या रहता था, +1, सेकंड में क्या रहता था, -1, यहाँ पे क्या रहता है 0। होप ये भी आपको यहाँ पे समझ आया होगा। चलिए फिर आगे और एक टाइप है, सेकेंड टाइप, सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। देखिए अब ये क्या है, सिंपल कोरिलेशन का मतलब क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। एग्जांपल हाइट एंड वेट। मतलब सिंपल वेरिएशन, जब हम सिंपल कोरिलेशन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब दो ही वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे हमेशा। जब भी हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितनी रिलेशनशिप है, उसको कहेंगे हम सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। मतलब सिंपल कोरिलेशन में सिर्फ हम दो वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। फिर मल्टीपल कोरिलेशन, नाम से ही पता चलता है, दो से ज़्यादा। देखो इसमें क्या है, इन दिस वी सी टू डी मोर देन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली, एक ही बार में एक से ज़्यादा, एक्स वाई जी ए बी कुछ भी हो सकता है।
इसको कहेंगे हम मल्टीपल कोरिलेशन, कि जब एक बार में ही हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे उस वाली कोरिलेशन को, दैट इज मल्टीपल कोरिलेशन। आई होप ये भी आपको समझ आएगा। और एक पॉइंट इसमें है, हियर वी स्टडी द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल। और एक बात, जब हम मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ते हैं ना, इसमें क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैंने कहा कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे कैसे हम पढ़ते हैं, देखो हम यहाँ पे इन सब वेरिएबल जो भी हमारे पास है ना, सिर्फ एक वैल्यू एक तरफ लेते हैं, एक तरफ में एक ही वैल्यू लेते हो, बाकी जितने भी बचे वैल्यू होते हैं ना उनको एक तरफ लेते हैं पढ़ने में। ये आप आगे देखोगे इस पे क्वेश्चन कैसे आ रहे होंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, जितने भी हमें यहाँ पे मल्टीपल कोरिलेशन में वेरिएबल्स होंगे 10 20 15 दो से ज़्यादा मतलब लेना है आपको, 3 4 5 10 जितने भी होंगे, एक साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल को लेंगे, बाकी साइड एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, ठीक है। अब मतलब पूरी दुनिया के खिलाफ एक बंदा लड़ रहा है यहाँ पे। अब और एक टाइप है पार्शियल कोरिलेशन एंड टोटल कोरिलेशन। देखिए अब ये क्या है, पार्शियल कोरिलेशन क्या रहता है, नाम से ही पता चलना चाहिए, ये पार्शियल है, पार्शियल मीन्स आधा हाफ कुछ भी पार्ट। देखिए द स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स पार्शियलिंग आउट और एक्सक्लूडिंग सम अदर वेरिएबल इज कॉल्ड एज पार्शियल कोरिलेशन। देखिए इस वेरिएबल इस कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल है एक्स है वाई है जेड है, ठीक है। इसमें हम जब पढ़ेंगे ना ऐसे कि हम दो ही के बीच में पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई के बारे में हमने कोरिलेशन निकाली, हमने इसको एक्सक्लूड किया, इसको हमने हटाया यहाँ से, इसके बारे में नहीं पढ़ा, इन दो की रिलेशनशिप बीच में निकालेंगे। इसका तो नहीं निकाला हमने, जब इसका नहीं निकाला हमने, हम कह सकते हैं जो अब कोरिलेशन इस पूरे सेट में हमने निकाला वो थी पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आएगी। मतलब आधे ही सिर्फ दो ही वेरिएबल्स के बारे में हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, एक को हम एक्सक्लूड या दो को एक्सक्लूड या जितने भी होंगे बाकी उनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको कहते हैं पार्शियल। मतलब आधी ही कोरिलेशन हम निकाल रहे हैं। टोटल कोरिलेशन में क्या होगा, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, जितने भी फैक्ट्स हमारे पास, जितने भी वैल्यूज होंगे उन सबको हम कंसिडर करेंगे, सबकी कोरिलेशन निकालेंगे हम, ठीक है। इसको कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन एंड टोटल कोरिलेशन। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं फोर्थ टाइप पे, क्या है, लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। आई होप ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। देखिए क्या है, इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज यूनिफॉर्म देन देयर विल बी लीनियर कोरिलेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर रेशियो ऑफ चेंज मतलब चेंज कितना हो रहा है, दो वेरिएबल्स का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, उनका हम क्या निकालेंगे, उनका हम रेशियो निकालेंगे। अगर हम उनका रेशियो निकालेंगे और वो रेशियो क्या यूनिफॉर्म आया, तब हम कह सकते हैं कि लीनियर कोरिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मतलब इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जितना चेंज हो रहा है उसका जो है ना रेशियो, वो वेरिएबल जो भी वेरिएबल्स है ना उनमें यूनिफॉर्म आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल्स है, ठीक है। अब इनमें कोई चेंज आ रही है एक वैल्यू पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे, ठीक है, एक वैल्यू पे इनका क्या आ रहा है, इनमें कुछ चेंज आ रही है, मतलब इनमें हमने क्या निकाली, कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन हमने इनमें निकाली। अब इन दोनों की कोरिलेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कुछ और आई, ठीक है, कुछ और। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने पुट किया तो कुछ और आया। अब उस जो कोरिलेशन है ना उसका रेशियो हमने ले लिया, उस कोरिलेशन का हमने रेशियो ले लिया। अगर वो रेशियो यूनिफॉर्म है, अगर वो यूनिफॉर्म डिफरेंट वैल्यूज पे सेम आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म आ रहा है, तब हम कहेंगे ये जो ओवरऑल कोरिलेशन हमारे पास दैट इज लीनियर कोरिलेशन। इसी का उल्टा है नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसमें क्या है, हियर द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर कांस्टेंट रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन द अदर वेरिएबल। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि अगर हम फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चेंज एक वेरिएबल में करते हैं और उस चेंज का असर दूसरे वेरिएबल पे नहीं पड़ रहा है, उसका असर दूसरे वेरिएबल पे कांस्टेंट रेशियो नहीं बना रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बना रहा था, तब हम कहेंगे कि ये जो है ना हमारे पास कोरिलेशन नॉन लीनियर कोरिलेशन है, ठीक है। ये होप मैं करता हूँ कि आपको ये भी समझ आया होगा। बस यहाँ पे क्या है, रेशियो देखना है, रेशियो आपका, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। बस इतना सा है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे फिर, और एक परफेक्ट कोरिलेशन एंड इम्परफेक्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए, क्योंकि इनका बहुत कंसेप्ट आगे इनका कंसेप्ट आएगा। देखो क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन क्या करेंगे हम और इम्परफेक्ट कोरिलेशन क्या करेंगे। देखिए मैं पहले से पढ़ा रहा था आपको कि मेरे पास फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जब हम इनको पढ़ते हैं ना, हम ऐसी हवा में इनको नहीं पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्कैटर डायग्राम पे देखते हैं, मतलब ग्राफ पे देखते हैं। मतलब एक तरफ से हम एक्स को रखेंगे, दूसरी तरफ से वाई को रखेंगे, फिर देखेंगे एक्स का क्या वैल्यू आ रहा है और वाई का वैल्यू, और वो यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है और वाई का वैल्यू 2 आ रहा है,
ठीक है, पहले पॉइंट में, पहले केस में x का 1 इसका 2 मैं देखूंगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यूज लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही ऊपर तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मेरा 1 आ गया, इसका 2 आ गया, मतलब ये इधर आएगा, एक पहला पॉइंट। फिर मैं बोलूँगा इसका मुझे 2 वैल्यू आ रहा है और इसका 4 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसका 2, इधर इसका 4, मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब एक लाइन सी बन रही है, ऐसे ही वैल्यूज ऊपर चलते जाएंगे। इसको कहते हैं हम, ऐसे रिलेशन हम बेसिकली देखते हैं। अब देखो परफेक्ट कोरिलेशन क्या रहता है और इम्परफेक्ट कोरिलेशन क्या रहता है। देखो परफेक्ट और इम्परफेक्ट में क्या, अगर जब हम कोरिलेशन देखेंगे ना दो वेरिएबल्स के बीच में, और फिर हम एक स्कैटर डायग्राम देखेंगे, मतलब एक ग्राफ ड्रा करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज पे हम एक ग्राफ को ड्रा करेंगे, ठीक है। जब अगर हमें उस ग्राफ में, उस स्कैटर डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन आई, जब स्ट्रेट लाइन आती है ना, तो हम कह सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में एक कांस्टेंट कुछ रिलेशनशिप चल रही है, उसको हम कहते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन है। इनमें परफेक्ट कोरिलेशन है, मतलब परफेक्ट, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये भी बढ़ रहा है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये भी बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन तो तभी आएगी ना, या हम कह सकते हैं जितना ये घट रहा है उतना ये भी घट रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। अब इम्परफेक्ट कोरिलेशन इसके उल्टा है कि डॉट्स आर स्कैटर्ड, मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x का वैल्यू है ना और y का वैल्यू एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। x y का नहीं मान रहा है, y x का नहीं मान रहा है। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू यहाँ पे पहले ये था, ठीक है ना, फिर यही था। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बड़ा मैं बनाऊँगा एक ग्राफ आपको समझाने के लिए। देखिए ये है मेरे पास, जस्ट ए सेकेंड, एक ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, ऊपर तक खींच लो इसको, ठीक है। मेरे पास इसको 0 रखो, इसको x रखो, इसको y रखो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसे 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 वैल्यूज में दे रख लिए हैं मैंने। ये फॉर एग्जांपल 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 1 मान लो, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल मेरा पहला वैल्यू जो x का है, x का वैल्यू वो 1 है, x का वैल्यू जो है वो 1 है। वो ये तो ये आ गया, अभी ड्रा नहीं कर सकते, वो तो ये आ गया, x का वैल्यू 1 है। लेकिन ये जो y का वैल्यू है ना, वही उसी पॉइंट पे जो y का वैल्यू है ना वो भी 1 है, तो यहाँ पे आएगा x का 1 नीचे से, y का 1 इधर से, ठीक है, समझ आ गया ना। अब सेकंड में मैं क्या चल रहा हूँ, मेरा x का वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है, x का वैल्यू जो 2 है, लेकिन जो y का वैल्यू उस टाइम पे वो 4 है, फॉर एग्जांपल वो 4 है। मैं क्या करूँगा, ये है ना 2, ये 2 है, यहाँ पे आएगा, इस लाइन इस सीध में आएगा ना, और इसका मैंने क्या बोला 4 है, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ थर्ड पॉइंट कि इसका वैल्यू 3 है, इसका x का वैल्यू 3 है, और y का वैल्यू उस टाइम पे 2 है, y का वैल्यू 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो क्या आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 3 आएगा, और इसका क्या आएगा 2, ठीक है। अब मैं लास्ट से क्या बोल रहा हूँ, और एक मैं बोल रहा हूँ इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू जो है वो 1 है, इसका 4, इसका 1, इसका 4 मतलब इधर, इसका 1 मतलब इधर। अब क्या आया, ये ऊपर नीचे आया ना कुछ ऐसे, ठीक है ना, आया ना ऐसे ही, इसको कहते हैं हम स्कैटर डायग्राम। मतलब x का वैल्यू जो आता है और y का वैल्यू वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन हमारे यहाँ पे नहीं आ रही, उसको कहेंगे इम्परफेक्ट कोरिलेशन। अब और एक चीज़ जो मैंने पहला बोला था, क्या बोला था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है। अब क्या रहता है, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ न्यूमेरिकल मेजर दैट क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, डिनोट बाय स्मॉल r। देखो क्या रहता है, हमने पढ़ा अभी तक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, अब हमने वहाँ पे देखी टाइप क्या रहता है रिलेशनशिप का, ठीक है। हमने क्या देखा, पॉजिटिव, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, ठीक है ना, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव में हमने देखी। अब इसको क्वांटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई मतलब कितना हो रहा है, स्ट्रेंथ देखने के लिए, वो डायरेक्शन देखने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू उसका, ठीक है। मतलब ये क्या रहता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये न्यूमेरिकल मेजर रहता है, ये हमें कैलकुलेट करके देता है, क्वांटिफाई करके देता है, कैलकुलेट करके देता है कि स्ट्रेंथ कोरिलेशन की कितनी रिलेशनशिप है इसमें और किस डायरेक्शन में है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ही बढ़ रही है, एक का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे का वैल्यू कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, 10 बार कम हो रहा है या 20 बार कम हो रहा है या 100 बार कम हो रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ज़्यादा यूज़ इसी का आएगा आपको, इसका ये साइन आप याद रखना। अब और एक पॉइंट, रेंज क्या रहते हैं हमेशा याद रखना, जब हम कभी भी पढ़ेंगे ना कोरिलेशन, हमेशा इस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू फ्रॉम -1 to +1 आएगा, बस इसी के बीच में इसका वैल्यू आएगा हमेशा,
इसका वैल्यू इसी के बीच में, इसी रेंज के बीच में आएगा। मतलब अब -1 टू +1 ही क्यों आ रहा है? जब +1 आएगा ना, याद रखना, +1 आएगा ना, उसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव मतलब एक भी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इक्वल अमाउंट से बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज। अब दूसरा क्या है, -1 अगर कभी आया ना, उसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब एक भी क्या हो रहा है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है सेम अमाउंट में। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब थर्ड क्या है, ज़ीरो। अगर ज़ीरो कभी आर का वैल्यू आया, उसका मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं है, एक दूसरे पे कोई भी इनकी बीच में कोई भी संबंध है ही नहीं। बस याद रखना। ये था आज के लिए, इतना काफ़ी था मेरे हिसाब से। ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था कोरिलेशन का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे इसके मेजर्स या इसके कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। उसमें बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है, वैसे ही कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रहता है। बहुत सारे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बनते ही बनते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी वो डालती है पेपर में। तो कल का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन कल को समझने के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको समझने के लिए एक बेसिक टूल रहेगा कि कैसे आप कल के जो जो भी मेथड्स मैं दिखाऊंगा उनको आप अप्रोच करोगे। आप तभी कर पाओगे जब आपको आज का बिल्कुल क्लियर हो। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। आई थिंक दिस वॉज ऑल फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।